पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में मशहूर है कि इसके बारे में कुछ भी पेशगोई की जा सकती है और ये भी कहा जा सकता है कि इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि जब अपने दिन पर आते हैं तो इनसे बेहतर खेल शायद ही कोई और खेले, और जब खराब खेलते हैं तो इनसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं खेलता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि मुसलसल हार रही है, अवे टेस्ट मैचेस में मुसलसल और बेतरफे शिकस्तें पाकिस्तान के फैंस का मुंह चिढ़ा रही हैं। वहीं पर कल के दिन बाबर आजम ने और अब्दुल्ला शफीक ने जो बैटिंग की, ऑल ओवर पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उन्होंने निस्बतन बेहतर बैटिंग की, लेकिन इन दोनों ने जो बैटिंग की है उसकी वजह से पाकिस्तान ने एक तारीख साज रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान के 2 विकेट के नुकसान पर 266 रन बन चुके हैं। ये तारीख में पहला मौका है कि 2 विकेटें गिरने पर पाकिस्तान का इतना स्कोर बना है। इससे पहले पाकिस्तान का जो हाईएस्ट स्कोर था 2 विकेटें गिरने पर, वो 227 रन था। 2 विकेटें गिरी थी पाकिस्तान की बेंगलोर में, जब इंजमाम उल हक और यूनिस खान ने शानदार बैटिंग की थी, क्रीज पर मौजूद थे। गो कि उनकी पार्टनरशिप अभी 78 रन की हुई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो मजमूई स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर, वो 261 हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सूरत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हिस्ट्री बदलने जा रही है, यानी कि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने शानदार बैटिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान टीम एक तरह से मैच में मजबूत पोजीशन पर आ चुकी है। यहाँ पर दोनों के हवाले से बात करना बेहद ज़रूरी है, बाकी रिकॉर्ड्स की बात भी करेंगे। एक तो ये कि इस मैच में वेस्ट इंडीज़ की जानिब से मजमूई तौर पर सिर्फ 4 30+ शराकतें कायम हुई हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अब तक तीनों विकेट्स पर 30+ रन जुड़े हैं, जो कि एक अच्छी अलामत है, एक अच्छा साइन है। इस मैच में इमाम उल हक रन नहीं कर सके बड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी पाकिस्तान के बैटर्स हैं उन्होंने रन किए हैं। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें अजान अवैस ने 55 रन किए हैं, जो कि उनकी पहली इनिंग्स के बाद पहली 50+ इनिंग्स है। पहले डेब्यू इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद मुसलसल फेल हो रहे थे, और ये उनका पहला 25+ स्कोर भी है डेब्यू इनिंग्स के बाद। उसके बाद इमाम उल हक 14 रन करके आउट हुए, 17 गेंदें खेली, 2 चौके लगाए। अब्दुल्ला शफीक 107 रन पर, जबकि बाबर आजम 86 रन पर खेल रहे हैं, और दोनों अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 86 से ज़्यादा है, जो कि अमूमन बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम के जहन में भी और पाकिस्तान के बाकी बैटर्स के जहन में भी ये बात बैठी हुई है कि ये मैच जीतना ही जीतना है, वरना उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से किसी हद तक तेज़ी से रन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान टीम गो कि अभी 78 रन पीछे है, जो कि वेस्ट इंडीज़ 344 रन करने में कामयाब रही थी। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कल अगर इतनी शानदार बैटिंग देखने को मिली है तो हमें ख़राब बैटिंग, ख़राब दिन भी आ सकता है। तो इस वजह से अभी 78 रन को बहुत आसान नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को ना सिर्फ ये बर्तरी ख़त्म करनी चाहिए, बल्कि अच्छी लीड भी लेनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को अगली इनिंग्स में, जब आखिरी इनिंग्स में पाकिस्तान चेस करने जाए, तो कम से कम टारगेट पाकिस्तान के पास हो, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड चेस करने के लिहाज से ज़्यादा बेहतर नहीं है, और वेस्ट इंडीज़ का अपना स्कोर दिफा करने का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब इस मैच में हुआ ये है कि एक तो अब्दुल्ला शफीक, ये उनकी जुलाई 2023 में जो श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद बनने वाली महज दूसरी सेंचुरी है। कल की इनिंग्स से पहले वो मुसलसल 20 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 सेंचुरी कर सके थे, मुसलसल फेल हो रहे थे, और अब उनका 2026 में सेंचुरी के साथ कमबैक हुआ है। ख़ास तौर पर उस मौके पर जब अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल आउट ऑफ टच थे और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, वो ज़्यादा टच में दिखाई नहीं दे रहे थे। इस मौके पर उनकी कमबैक इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करना उनके कैरियर को बचाने के लिए, कैरियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए बहुत ही अहम है। दूसरी जानब अगर बाबर आजम की बात करें तो दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 रन की शराकत रन करने के बाद, 161 रन की इनिंग्स खेलने के बाद, ये उनका हाईएस्ट स्कोर है। गुज़िश्ता 4.5 साल के इंतजार के बाद बाबर आजम बिलाखिर टेस्ट सेंचुरी के करीब पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि इस सेंचुरी इनिंग्स को वो सेंचुरी में बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते, क्योंकि मुसलसल वो फेल हो रहे हैं सेंचुरी स्कोर करने में, और ये उनका गुज़िश्ता 4.5 साल में हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है। टेस्ट क्रिकेट में उनके बैट से सेंचुरी बनना, जिसका काफ़ी फैन उनके इंतज़ार कर रहे हैं, उसका वेट होगा। आज देखना ये है कि आज बाबर आजम आज की रात ये कारनामा सर अंजाम देते हैं या नहीं। अलबत्ता ये कारनामा सर अंजाम दें या ना दें, लेकिन बाबर आजम एज ए कैप्टन पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन कैप्टन्स ने कम से कम 1000 टेस्ट रन किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एवरेज के मालिक बन गए हैं। 53.77
انہوں نے سلیم ملک اور عمران خان کو پیچھے چھوڑا ہے۔ سلیم ملک نے 52.35 جبکہ عمران خان نے 52.34 کے ایوریج کے ساتھ رنز کیے تھے، اور انضمام الحق نے 52.10 کے ایوریج کے ساتھ رنز کیے تھے۔ بہرحال اس فہرست میں بابر اعظم سب سے آگے آ چکے ہیں، اور کئی اور فہرستوں میں بھی آگے آ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی اس بیٹنگ کو آگے جاری رکھیں۔ 161 رنز کی شراکت قائم ہو چکی ہے عبداللہ شفیق اور بابر اعظم کے درمیان۔ انہیں مزید صرف 1 رن درکار ہے۔ اگر مزید 1 رن بنا لیں تو وہ ویسٹ انڈیز میں تیسری وکٹ پر سب سے بڑی شراکت کے مالک بن جائیں گے پاکستان کی جانب سے، جن میں سعید احمد نے اور وزیر محمد نے 169 رنز کی شراکت قائم کی تھی 1958 میں۔ تو لگ بھگ 70 سال کے بعد یہ ریکارڈ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ صرف 1 رن درکار ہے۔ اگر یہ 1 رن بنا لیں تو پاکستان کی جانب سے تیسری وکٹ پر سب سے بڑی شراکت کے مالک بن جائیں گے ویسٹ انڈیز میں۔ اوورآل 52 رنز بنا کر ویسٹ انڈیز میں کسی بھی وکٹ پر سب سے بڑی شراکت کی مالک بھی یہ جوڑی بن سکتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے ویسٹ انڈیز میں سب سے بڑی شراکت 219 رنز کی صورت میں بنائی تھی، جو کہ اوپننگ شراکت تھی عمران نذیر نے اور محمد وسیم نے سن 2000 میں، اور اب تک پاکستان کی جانب سے صرف 2 سنچری شراکتیں بنی ہیں ویسٹ انڈیز میں۔ تو یہ بابر اعظم کے لیے اور عبداللہ شفیق کے لیے بہت ہی شاندار موقع ہے کہ وہ یہ ریکارڈ اپنے نام کریں۔ بہرحال ریکارڈ اپنے نام ہوتے رہیں گے، اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اس میچ میں کم بیک کرے، پاکستان ٹیم یہ میچ جیتے اور مسلسل اوے میچز میں شکست کا جو ایک تسلسل چل رہا ہے وہ اس کو توڑے۔ پاکستان ٹیم کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ویسٹ انڈیز میں ایٹ لیسٹ سیریز ڈرا کر کے جائے، تاکہ دورہ انگلینڈ میں پاکستان ٹیم سے کسی حد تک امیدیں ہوں، پاکستان ٹیم کے پلیئرز کا حوصلہ بلند ہو، ورنہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں کرکٹ میں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ کل کا دن عبداللہ شفیق نے اور بابر اعظم نے شاندار بیٹنگ کر کے کسی حد تک پاکستان کے ناراض فینس کو اپنی جانب مبذول کرایا ہے۔ آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان نے کم بیک کیا ہے، لیکن یہ کم بیک اگلے دنوں بھی چلنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو یہ ٹیسٹ جیتنے کے لیے صرف ایک دن کرکٹ اچھی نہیں کھیلنی، بلکہ 5 دن اچھی کرکٹ کھیل کر یہ میچ اپنے نام کرنا ہے۔ ویسٹ انڈیز میں پاکستان ٹیم گزشتہ 25 سال میں کوئی ٹیسٹ سیریز نہیں ہاری ہے۔ امید ہے کہ یہ ریکارڈ، یہ اعزاز اس بار بھی برقرار رہے گا۔